हेलो, मैं बीबी हूं मार्केट माइंड से। इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग और की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको हमारी न्यू कंटेंट का अपडेट मिलता रहे। पिछले वीडियो की कमेंट्स में एक बार पूछा जाने वाला सवाल यह है कि स्विंग ट्रेडिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। अभी नीचे कमेंट करें कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां ऑनसी स्विस डेली टाइम फ्रेम में, जैसा कि आप पिछले एपिसोड से याद कर सकते हैं, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान कैसे करें यह समझाया था। एक और बात, हमारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप तरतीब से बनाए गए हैं, यानी ये वीडियो पिछले सभी वीडियोस पर बेस करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप सभी वीडियोस देख चुके हो ताकि आपको समझ आए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो फिर से दैनिक टाइम फ्रेम पर आप हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख पाएंगे। यहां ऊपर एक लेवल है, यहां एक और, फिर एक और एक और लेवल है। चार्ट पर इतनी लाइंस खींचने से आप खुद को कंफ्यूज कर लेंगे और चार्ट क्लटर्ड हो जाएगा। कुछ लेवल्स डे ट्रेडिंग के लिए यूजफुल हैं, मगर अभी हमारा फोकस स्विंग ट्रेडिंग पर है। याद कीजिए, पिछले वीडियो से हम चार्ट को सिंपल और क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए हम सब छोटे डेली लेवल्स की जगह वीकली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर इसे समझते हैं। साथ ही टाइम फ्रेम पर देखें कि दैनिक से खींचे गए लेवल्स यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए इन सभी दैनिक लेवल को हटा देते हैं। यह है डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने की कुंजी। साथ ही चार्ट पर वाज़ेह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखें। ध्यान दें, यहां एक वाज़ेह अपर स्विंग हाई, इसे मार्क करें। राइट में एक और रेजिस्टेंस लेवल है, उसे भी मार्क करें। नीचे की ओर एक वाज़ेह सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं। और यह रहे आपके सभी डायनामिक लेवल्स। साथ ही टाइम फ्रेम अहम है क्योंकि आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। हर कैंडल ज्यादा इन्फो रखती है और पूरे वीक की बाइंग सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। डे ट्रेडिंग से पहले स्विंग ट्रेडिंग समझो। बड़ी पिक्चर और बड़े ट्रेंड्स को जाना जरूरी है ताकि छोटे टाइम फ्रेम्स और छोटे ट्रेंड्स का ट्रेड कर सको और फंसने से बच सको। अब इसे एक और करेंसी पेयर पे टॉप तो बॉटम करते हैं। यह रहा पाउंड येन। फिर से वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हमें अपने की वीकली लेवल्स की पहचान करनी है। सबसे ऊपर हम रेजिस्टेंस का एक क्लियर लेवल देखते हैं और उसे मार्क करते हैं। फिर हम यहां कई बार रिजेक्ट हुए एक लेवल को देखते हैं और उसे भी मार्क करते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास यहां एक क्लियर लेवल है और आखिर यहां नीचे एक और लोअर स्विंग है। ये सब आपके की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पर नजर आते हैं। अब हम इन लेवल्स की तस्दीक के लिए डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। डेली चार्ट पर आप वीकली पर खींचे गए की लेवल्स को क्लियर तौर पर देख सकते हैं। बाकी सब मामूली लेवल्स हैं। वीकली पर की लेवल्स पहचानें, डेली पर उन्हें वेरीफाई करें, फिर इन लेवल्स पर ट्रेड एंट्री के लिए प्राइस एक्शन देखें। आने वाले वीडियो में प्राइस एक्शन एंट्री पर गहराई से डिस्कशन करेंगे। अभी वीकली पर की लेवल्स की पहचान पर ध्यान दें। वीकली पर मेन लेवल्स की पहचान करें और डेली से कंफर्म करें। चलिए इसे एक और जोड़ी पर करते हैं।
यहां ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। फिर से वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ऊपर ये क्लियर लेवल है, इसे खींच लेते हैं। डाउन जते हुआ ही यहां मैनी रिजेक्शन वाला अगला लेवल है। फिर यहां एक और मल्टी रिजेक्शन लेवल नजर आता है। आखिरी नीचे का रिजेक्शन वाला स्विंग लो है। साथ ही अप ट्रेंड के सभी स्विंग लो को जोड़ती ट्रेंड लाइन। अब वीकली लेवल्स की पहचान के बाद डेली चार्ट देखें। डेली में देखें कि वीकली लेवल्स कैसे फिट होते हैं। छोटे लेवल्स को छोड़ दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यह आपको क्लियर लेवल्स देगा। कीमत इज इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट लेवल पर वापस आ रही है, जहां ट्रेंड लाइन भी मिलती है। अगर कैंडल क्लोज और इंट्राडे कंफर्मेशन अच्छा हो तो लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन एंट्रीज पर हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं तो प्लीज लाइक करें और नीचे अपने थॉट्स और वीडियो सजेशंस कमेंट में लिखें। अब हम आपको मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके एक बोनस टेक्निक दिखाएंगे। आप की लेवल्स को पहचानने के लिए मंथली टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से की लेवल्स पहचानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मंथली इतना बड़ा टाइम फ्रेम होता है कि आप हमेशा लेवल्स नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब आप देख लेते हैं तो ये अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हम आपको ये टेक्निक दिखाएंगे ताकि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउंड स्विस मंथली चार्ट में मंथली लेवल्स अक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम फ्रेम बदलने पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का सोर्स भूल जाते हैं, इसलिए मंथली लेवल्स को ग्रीन और वीकली लेवल्स को अलग रंग देंगे। सबसे ऊपर से शुरू करके हम इस क्लियर लेवल को यहां खींचते हैं। अगला लेवल यहां नजर आता है, इसलिए हम इसे भी खींचते हैं। नीचे जताए हुआ है, कई रिजेक्शंस वाला एक और लेवल खींचते हैं। और फिर कई रिजेक्शंस वाला स्विंग लो, एक और लेवल। अब सभी मंथली लेवल्स खींचकर हम वीकली चार्ट पर जाते हैं। वीकली चार्ट में देखें कि मंथली लेवल्स कैसे फिट होते हैं। यहां एक वीकली लेवल भी है, इसलिए हम इसे भी खींचते हैं। देखिए कैसे कीमत हाल ही मैंने इस वीकली लेवल को पार कर मंथली लेवल तक पहुंची और वापस लौट आई, जिससे ये विक बनी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डेली चार्ट पर कैसे नजर आता है। तो यहां डेली चार्ट में ये वो वीकली लेवल था जो हमने पहचाना, और ये यहां आपका मंथली लेवल है। कीमत इस वीकली लेवल तक आई पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ एक बेरिश कैंडल जो सीधा नीचे गिर गई। फिर कीमत इस मंथली सपोर्ट लेवल तक गिरी, जहां आखिर में विक के फॉर्म में लेवल पर रिएक्शन देखा गया। अब इसे और कंफर्म करने के लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो चलिए वहां चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मंथली सपोर्ट पर एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल थी, फिर एक इनसाइड बार जो एक रिवर्सल पैटर्न है। इस पर कई तरीकों से एंट्री ली जा सकती थी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
ज़्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और चाहते हैं कि हम और वीडियो बनाएं तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं कि आप किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। देखने के लिए शुक्रिया और अगले एपिसोड में मिलते हैं।